नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। कंटिन्यू करते हैं हमारे क्रैश कोर्स को, जिसमें कि आप लोग जानते होंगे हम कई सारी वीडियोस ऑलरेडी आपके सामने पेश कर चुके हैं। और ख़ास करके जो गवर्नमेंट स्कीम्स का हमारा टॉपिक है, इसमें हम ऑलरेडी सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 रिलीज़ कर चुके हैं। और अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने फ्रेंड्स आपके लिए एक प्लेलिस्ट को भी ऑलरेडी बना दिया है, जिस प्लेलिस्ट को जाकर आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का नाम होगा यूपीएससी 2021 क्रैश कोर्स, करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स। इनफैक्ट ये उस प्लेलिस्ट का जो है पूरा टाइटल है। और इसमें सारे के सारे लेक्चर्स जो कि हमने पॉलिटी से या फिर अभी हमने साइंस एंड टेक के कवर किए हैं या एनवायरनमेंट के कवर किए हैं, तो सारे के सारे वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये खास करके 2021 के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही हैं ये पूरी की पूरी वीडियोस। लेकिन आप इसको अपने पीसीएस के एग्जामिनेशंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जैसे कि यूपी का एग्ज़ाम आने वाला है, इवन हरियाणा का एग्ज़ाम आने वाला है, इवन एमपी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3 को। मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद्ध। लेक्चर की पीडीएफ और मेरे अन्य लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा आप मेरे साथ अनअकैडमी की ऐप पे भी जुड़ सकते हैं। मेरी सभी स्पेशल क्लासेस के अपडेट्स और जो मेरे प्लस कोर्सेज के अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पर जाके मिल जाएंगे। राइट, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुल मिला के 2 मिनिस्ट्रीज़ को कवर करने वाला हूं। सबसे पहली जो हमारी रहती है वो कृषि मंत्रालय रहती है। मिनिस्ट्री का पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, तो कृषि और एवं जो आपका किसानों का विकास का मंत्रालय है। दूसरा आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, जो कि जिसका पहले नाम मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज था और जिसको कि अब इसका नया नाम दे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। इसके पीछे 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि इसको लेकर आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण ये है कि ये वाला जो साल है ना 2020-2021 जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें इतनी सारी स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेटली बैठेगा ही बैठेगा, जो कि इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री में से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपके साथ हम चर्चा करेंगे आयुष्मान सहकार स्कीम के बारे में, शाहकार मित्रा स्कीम के बारे में, सहकार प्रज्ञा प्रोग्राम के बारे में। जो पहले तीनों स्कीम्स हैं ये काफ़ी हद तक जो है सहकार या सहकार जो भी आप इसको बोलते हैं, तो बेसिकली ये कोऑपरेटिव कमिटीज़ के साथ, कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ संबंध रखती हुई स्कीम्स हैं। और ये तीनों स्कीम्स में से डेफिनेट एक क्वेश्चन आप मान के चलिए कि कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। इफ़ नॉट इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस में डेफिनेटली आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट स्कीम है वो मेरे अकॉर्डिंग आयुष्मान सहकार स्कीम है। इसके बाद नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर है, जो कि वैसे तो बहुत समय पहले इनफैक्ट लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन इसको हाल ही में कुछ और स्टेट्स में और कुछ और केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ाया गया है। तो इसके लिए चर्चा में था, इसके बारे में हम ब्रीफली बात करेंगे। वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें बताने को। देन वी विल टॉक अबाउट द हेलीकॉप्टर सर्विसेज फॉर द लोकस्ट कंट्रोल। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि आई वाज एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन लोकस्ट कंट्रोल को लेकर 2020 में, लेकिन नहीं आया। बट स्टिल ये चीज़ अभी भी रेलिवेंट है, क्योंकि इसको लेकर सवाल आ सकता है कि ये लोकस्ट कंट्रोल के लिए क्यों हमने शुरू किया गया था, क्या क्या इसमें चीज़ें थी। नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कामधेनु दीपावली अभियान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको लेके क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बन जाती है कि कामधेनु दीपावली अभियान जो है, इसके चलते सरकार क्या क्या चीज़ों को बनाने का प्रमोशन कर रही है। देन वी हैव द किसान क्रेडिट कार्ड फॉर डेयरी फार्मर्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, तो बात करेंगे। एंड फाइनली विच आई वुड से इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट एज द आयुष्मान सहकार स्कीम, दैट इज़ द मत्स्य संपदा। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। उसी पर्टिकुलर संपदा योजना के तहत मत्स्य संपदा, जिसका कि पहला संस्करण निकाला गया है, ये जागरूकता को बढ़ाने के लिए निकाला गया है। और ये जो हमारा डिपार्टमेंट है ना फिशरीज़ का, उसके द्वारा रिलीज़ करवाया गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट आपका आयुष्मान सहकार स्कीम है, उतनी ही इंपॉर्टेंट आपकी ये वाली मत्स्य संपदा का पहला एडिशन भी है। देन वी विल टॉक अबाउट 2 स्मॉल स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा रिलीज़ करी गई हैं। पहला है हर घर नल योजना, दूसरा है कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन, और जो सेकेंड वाला है दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेट आपका यहाँ पे सवाल आने के चांसेस बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयुष्मान सहकार स्कीम के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिए 19 अक्टूबर 2020 को ये वाली स्कीम को लॉन्च किया गया था। ये यूनियन हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं केंद्र के, नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। स्कीम करेगी क्या?
देखिए आपका नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका नाम बार बार आएगा अगली आने वाली 3 स्कीम्स में, तो पहले ही देख लीजिए। जो आपकी एनसीडीसी है ना, NCDC, it would extend term loans of rupees 10,000 crore to cooperatives for creating healthcare infrastructure in rural India। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको याद करना है एज इट इज कि इसका पर्पस क्या है। दोबारा समझ लीजिए, आयुष्मान सहकार स्कीम का पर्पस क्या है। 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए बड़ा आसान है, सहकार यानी कि क्या हुआ, यानी कि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज या फिर आपकी कोऑपरेटिव्स हो गई, सिंपल, ठीक है। आयुष्मान का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी की हेल्थ के लिए कुछ किया है, ठीक है। तो आपका जो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हेल्प करना सो दैट वो आगे जाके लोगों की हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ कर सकें, खास करके हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ये वाला पूरा का पूरा काम कर रही है आयुष्मान सहकार स्कीम। और इसके लिए जो एनसीडीसी है हमारी, ये 10,000 करोड़ तक के लोन्स को एक्सटेंड करने वाली है। द एनसीडीसी फंड वुड गिव अ बूस्ट टू प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय द कोऑपरेटिव्स। ये वाला आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का ये न्यूज है, 19 अक्टूबर 2020 को ये लॉन्च करवाया गया था। केवल इतनी ही चीज आपको ध्यान रखनी है और बाकी चीजें आपको ध्यान नहीं रखनी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपके लिए बन जाता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एनसीडीसी क्या चीज है, ये एक एपेक्स ऑटोनॉमस डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही काम करता है। कई बार सवाल ऐसा भी आ जाता है कि एनसीडीसी क्या है, तो कई सारे बच्चे इसको कंफ्यूज होकर लिख देते हैं कि ये शायद वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि असल में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत ही काम करता है। ये स्कीम इसके तहत ऐसा है कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, जिसमें कि केवल ऐसा नहीं कि केवल हॉस्पिटल्स ही बनाए जाएंगे। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में कई सारी चीज़ें आती हैं, इसमें अस्पताल तो बनाए ही जाएंगे, साथ ही में हेल्थ केयर को लेके कुछ और भी चीज़ें आती हैं, मेडिकल एजुकेशन को लेके, नर्सिंग एजुकेशन को लेके, कोई आपके मान लीजिए कोई कॉलेजेस हैं तो वो सब भी इसमें इंक्लूड करवाया जाएगा, ठीक है। इवन यहाँ पर जो हेल्थ इंश्योरेंस, होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम सच एज आयुष, इन सब चीज़ों के लिए भी लोन्स प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करी जाएंगी। एस्टैब्लिशमेंट हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, रिपेयर्स हुआ, रेनोवेशन ऑफ हॉस्पिटल्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, राइट। नेक्स्ट इज सहकार मित्रा स्कीम। इसमें एच नहीं आएगा, आई एम सॉरी, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। एच यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा। ये बेसिकली जो आपकी है, ये एक तरीके की सहकार मित्रा स्कीम है। जून 11 को लॉन्च करी गई थी 2020 में। ये भी आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा ही लॉन्च करी गई थी। इसमें क्या है कि इसमें काम वही है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ही इनकरेज करना है, लेकिन अब क्या करना है, मित्रा स्कीम। मित्रा यानी कि अब यहाँ पर आप पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड करने वाले हैं कुछ यंग प्रोफेशनल्स को, सो दैट वो लोग यहाँ पर आके सीख सकें और वो लोग ये समझ सकें कि असल में भारत के अंदर जो कोऑपरेटिव्स हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। ये मेन पर्पस है सहकार मित्रा स्कीम का, क्लियर है। पहले वाली स्कीम में क्या था कि कोऑपरेटिव्स को हमें एनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है कि वो अपने जो रूरल एरियाज में वहां पर जाकर वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ बुनियादी ढांचा खड़ा कर सकें। यहाँ पर क्या है कि आप इंटर्नशिप करवाने वाले हैं यंग प्रोफेशनल से, पेशेवरों से, सो दैट उनको एक्सपोजर मिल सके और वो वर्किंग समझ सके एनसीडीसी की और कोऑपरेटिव्स की। और इस स्कीम के थ्रू क्या हो गया, स्कीम विल इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एश्योर्ड प्रोजेक्ट लोन्स टू द यंग कोऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये आपकी सहकार मित्रा स्कीम है। इस स्कीम में कई सारे प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स हैं जो कि यहाँ पे एलिजिबल होंगे, फिर भले वो आईटी के सेक्टर से आते हैं वो भी एलिजिबल होंगे, फिर भले वो एग्रीकल्चर या अलाइड एरियाज के सेक्टर से पढ़ लिख कर आते हैं वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। इनफैक्ट केवल इतना ही नहीं, प्रोफेशनल्स जो कि अपनी एमबीए को परस्यू कर रहे हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं कोऑपरेटिव फाइनेंस में, एग्री बिजनेस में, फॉरेस्ट्री में, इंटरनेशनल ट्रेड में, वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। तरह तरह के लोग हैं जो कि इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। द स्कीम विल ऑल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल्स फ्रॉम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस टू डेवलप द एंटरप्रेन्योरियल रोल्स एंड लीडरशिप थ्रू कोऑपरेटिव्स एज फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस। आजकल की देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको बोलना चाहूंगा, जैसे आप लोग अब ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, राइट, आप लोग अब ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। इस सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सेक्टर को हम लोग बोलते हैं एड टेक, राइट, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर के नाम से हम इसको जानते हैं। सिमिलरली हम एक और सेक्टर की हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ देख रहे हैं, दैट इज फिनटेक। फिनटेक क्या है, एग्जांपल है आपके सामने पेटीएम। पेटीएम एक तरीके का फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है कि आपकी बैंकिंग की जो सेवाएं हैं वो पेटीएम कर रहा है, आपको किसी को पेमेंट करनी है तो वो पेटीएम कर रहा है। केवल इतना ही नहीं, सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई जो भीम ऐप है वो भी एक तरीके से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है। अब एडटेक और फिनटेक के बाद एक आपका जो बहुत ही उभरता हुआ सेक्टर है जिसको लेके गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रही है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज एग्रीटेक। तो एग्रीटेक भी एक ऐसा सेक्टर है जिसको लेके आजकल बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है। कई सारे नए नए स्टार्टअप्स हैं, नए नए जो हैं
कंपनीज हैं जो कि खुल रही हैं और धीरे धीरे बड़े बड़े प्लेयर्स भी इसमें आना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो इंटर्नशिप्स हैं, आप देख सकते हैं कई सारे प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स जो कि आईटी में जो अपनी ग्रेजुएशन करके आए हैं, उनको भी सरकार अब यहाँ पे इंटर्नशिप कराना चाहती है। तो उसका पर्पस बेसिकली यही है। नेक्स्ट बात करते हैं सहकार प्रज्ञा प्रोग्राम। तो ये उसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ एक और चीज़ है। ये भी आपके यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च करी गई थी। नवंबर 24, 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ गवर्नमेंट लॉन्च्ड इनिशिएटिव्स व्हिच आर टेकन अप बाय द एनसीडीसी। देखिए वही चीज़ है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों जो आपके हैं एनसीडीसी के साथ ही संबंध रखते हैं। काम वही है, इंडिया के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हमें और मजबूत करना है। हमारा जो बेसिकली सहकारी समितियां हैं, हमें उन्हें और मजबूत करना है। और इसके चलते क्या होगा, 45 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स एंड 18 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स विल बी लॉन्च। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे मॉड्यूल्स लॉन्च करे जाएंगे और कई सारे क्षेत्रीय स्तर पर हमने प्रशिक्षण केंद्रों को स्थापित किया है जो कि आगे जाके कोऑपरेटिव्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम अगेन एनसीडीसी के द्वारा चलाया जाएगा। इट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू रन दीज ट्रेनिंग सेंटर्स ऑल ओवर द कंट्री अलॉन्ग विद लक्ष्मण राव इनामदार नेशनल अकेडमी फॉर कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको कि लिनाक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अगेन काम वही है कि हमें नॉलेज प्रोवाइड करनी है, हमें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स प्रोवाइड करनी है सो दैट जो युवा पीढ़ी है, जो युवा लोग हैं, वो भारत में चल रही सहकारी आंदोलन में और ज़्यादा हिस्सा ले सकें और हमारा जो सहकारी मूवमेंट है ये और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सके। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि आगे जाके हमारे भारत में इतनी सारी प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खुल जाएं कि हम इस पर्टिकुलर सेक्टर में आत्मनिर्भर बन सकें। तो बेसिकली एक बार आप रिवाइज कर लीजिए तीनों के तीनों प्रोग्राम्स को वंस अगेन। सबसे पहला आपका आ जाता है आयुष्मान सहकार, जो कि मैंने आपको बताया आयुष्मान हेल्थ और सहकार आपका कोऑपरेटिव्स के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा आपका सहकार मित्रा, तो ये इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये इंटर्नशिप्स जो हैं ये पेड इंटर्नशिप्स होंगी, ध्यान रखने वाली बात। एंड तीसरा आपका सहकार प्रज्ञा प्रोग्राम है जो कि एक तरीके से ट्रेनिंग सेंटर्स को खोलने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। तो ये 3 प्रोग्राम्स हैं जो कि एनसीडीसी के द्वारा किए जा रहे हैं और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं एनईजीपी के बारे में। देखिए एनईजीपी एक बहुत ही बड़ा प्लान था, ये सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका मेन पर्पस ये था कि ये जब शुरू किया गया था ना, तो असल में 2010-11 की बात है। और ये जब शुरू किया गया था तो ये सोचकर शुरू किया गया था कि भारत में जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, फिर भले वो आर्थिक व्यवस्था से संबंध रखते हों, फिर भले वो हमारी शासन से संबंध रखते हों, हम हर जगह पे गवर्नेंस को ई गवर्नेंस में तब्दील करने वाले हैं। और इसके तहत भारत में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू करे गए थे जो कि मिशन मोड प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे, यानी कि कुछ समय का टाइम दिया गया था कि इतने टाइम में आपको इतने टारगेट्स को अचीव करना है, जिसको कि हम मिशन मोड प्रोजेक्ट कहते हैं। ये एनईजीपी शुरू किया गया था सरकार के द्वारा 2010-11 में। उसके तहत अब कई सारे प्लान शुरू किए गए थे। फॉर एग्जांपल एनईजीपी एग्रीकल्चर में शुरू किया गया। तो ये जो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो एनईजीपी का प्लान है ना, ये असल में सीएसएस है। और यहाँ पर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आंसर होने वाला है। कई बार बच्चों को लगता है कि सर एनईजीपी आज से 10 साल पहले शुरू किया गया था, तो इसको लेके सवाल क्यों आएगा? देखिए इसको लेके सवाल इसलिए आएगा बिकॉज रिसेंटली क्या हुआ है, इस स्कीम को कुछ और स्टेट्स में और कुछ और यूटीज में भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो क्योंकि ये चर्चा में रहती है, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं मालूम होना चाहिए कि वाई इज दिस इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये एक सीएसएस स्कीम है जिसका नाम है एनईजीपी इन एग्रीकल्चर। ठीक है, नेगपा के नाम से इसको जाना जाता है। इट वाज इनिशियली लॉन्च्ड इन 7 पायलट स्टेट्स। और जो भी आपका एनईजीपी होगा, फिर भले वो एग्रीकल्चर में हो, फिर भले वो डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज में हो, किसी भी चीज़ में हो, उसका मकसद एक ही है कि हमें उस क्षेत्र में विकास करवाना है। किस चीज़ की मदद से? हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से उस क्षेत्र में विकास करवाना है। इसको कहा जाता है आईसीटी, फॉर टाइमली एक्सेस टू एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द फार्मर्स। जो आपके फार्मर्स हैं, जो आपके किसान भाई हैं, उनको कृषि से जुड़ी हुई जितनी भी सूचनाएं हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। 2014-15 की बात है, इस स्कीम को और बढ़ा दिया गया था बची हुई स्टेट्स में, और 2 यूनियन टेरिटरीज में इसको बढ़ा दिया गया था। और अब बेसिकली ये वाली स्कीम चर्चा में क्यों थी? क्योंकि आपने सुना होगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है जो कि संबंध रखती है हमारे कृषि के क्षेत्र के साथ, डबलिंग द फार्मर्स इनकम। इसके जो चेयरमैन है आपको मुझे बताने हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चेयरमैन थे जो कि उस टाइम पे जब ये कमेटी को रखा गया था, उस टाइम पर उस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के आई थिंक एडिशनल सेक्रेटरी थे वो। ठीक है, तो इनके चेयर हेड का नाम आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इस कमेटी ने सुझाव दिया था कि हमें
जो बेसिकली ये डिजिटल एग्रीकल्चर के इनिशिएटिव्स हैं, हमें इन्हें और एक्सपैंड करना चाहिए और ऑगमेंट करना चाहिए। और रिपोर्ट ने ये भी कहा कि वी नीड टू फोकस ऑन मॉडर्न मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, विच इंक्लूड्स अलग अलग चीज़ें कि हम यहाँ पे रिमोट सेंसिंग करवा सकें, GIS सिस्टम्स लेके आएँ, डेटा एनालिटिक्स लेकर आएँ, क्लाउड कंप्यूटिंग लेकर आएँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आएँ, मशीन लर्निंग लेकर आएँ, ये सब चीज़ें हम लेकर आएँ और हम नेगपा को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें। ठीक है, नेगपा की गाइडलाइंस को अमेंड किया गया था 2020-2021 में एंड फंड्स वर रिलीज्ड फॉर सैंक्शनिंग द प्रोजेक्ट्स। ये बेसिकली ये पर्पस था जिसकी वजह से हम नेगपा की बातचीत कर रहे थे। ये बहुत ही बेहतरीन इमेज है यहाँ पर जो कि बताती है कि नेगपा एग्रीकल्चर के हर एक चीज़ के साथ संबंध रखता है, फिर भले वो आपकी खाद हो, फिर भले वो आपकी सिंचाई हो, फिर भले वो आपकी ड्रोन्स का इस्तेमाल हो, फिर भले वो वेदर का फोरकास्ट हो, फिर भले वो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉइल के साथ जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है। बेसिकली आप ऐसा मान लीजिए कोई भी चीज़ है उसमें नेगपा आपकी हेल्प कर सकता है। बिकॉज क्या है, सूचना ही तो है, जो आपको सूचना प्रोवाइड करवाई जा रही है वो नेगपा प्रोवाइड करवा रहा है, तो सो दैट जो किसान लोग हैं वो अपने कामकाज को बेहतर तरीके से कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लोकस्ट कंट्रोल के बारे में। देखिए ये चर्चा में था, आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। सबसे पहले देख लीजिए कि इस बार अप्रैल 2020 की बात है। इनफैक्ट उस टाइम पे आपको ध्यान होगा कोविड-19 अभी आया था और लोग कह रहे थे कोविड-19 तो आया, साथ में एक और बीमारी आ गई है लोकस्ट की। तो एक तरफ तो हमारे जो स्वास्थ्य के लिए दिक्कत है, दूसरी चीज़ हमारी फसलों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। और ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के साथ का जो देश है पाकिस्तान, वहाँ पर भी इसका बहुत बड़ा कहर था। इनफैक्ट केवल पाकिस्तान में ही नहीं, उसके पहले ये पूरा का पूरा जो लोकस्ट का स्वार्म था ये ईरान को भी तंग करके आया था। तो ये सभी देशों में इसने अपना कहर फैलाया और जो लोकस्ट थे, बेसिकली इसको टिड्डी दल कहा जाता है, इनके जो स्वॉर्म्स ऑफ लोकस्ट थे इन्होंने इन्वेड किया था हमारे बहुत बड़े बड़े लैंड के टुकड़ों को, जिसके चलते डेटा सामने ये आया था कि अप्रॉक्सीमेटली 90,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अक्रॉस 20 डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान वॉज बैडली अफेक्टेड। अब इनसे जूझने के लिए, इनको टैकल करने के लिए मई 2020 की बात है, सबसे पहले तो हमारे जो सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं, ध्यान से देखिए, जो हमारी सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री है ना, ये मिनिस्ट्री का नाम बार बार बोल रहा हूं, इन्होंने परमिशन दी थी राजस्थान गवर्नमेंट को कि आप ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं सो दैट आप एंटी लोकस्ट ऑपरेशंस चला सकें अपने बड़े बड़े इलाकों में। ठीक है, मिनिस्ट्री का ध्यान इंपॉर्टेंट है कि ड्रोन्स के लिए अनुमति मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने नहीं दी थी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा दी गई थी। लेकिन उसके बाद 1-2 महीने के बाद की बात है, जून 30, 2020 की बात है, हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने एक हेलीकॉप्टर को उड़वाया था फ्रॉम अ हेलीपैड फैसिलिटी इन ग्रेटर नोएडा और इस हेलीकॉप्टर के अंदर लगी हुई थी स्प्रे इक्विपमेंट। तो इन्होंने इस पूरे के पूरे जो स्प्रे को एरियली स्प्रे किया था। ठीक है, ये एरियली स्प्रे करवाया गया था सो दैट वो जो लोकस्ट हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें, उनको हम काबू में कर सकें। और ये हेलीकॉप्टर जो है इट फ्लाइड फॉर द एयरफोर्स स्टेशन एट उत्तरलाई बाड़मेर। बाड़मेर इज वन ऑफ द मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स लोकेटेड इन राजस्थान, जहां पर जाके इस हेलीकॉप्टर ने स्प्रेइंग करी थी। वहां पर इसको स्टेशन किया गया था और वहां पर जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, फिर भले वो बाड़मेर में हो, फिर भले वो जैसलमेर में हो, या फिर भले वो बीकानेर में हो, जोधपुर में हो, या फिर वो नागौर में हो, हम उन सब एरियाज में इसका इस्तेमाल करवा पाएंगे। तो ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज थी। सवाल कैसे आएगा? सवाल ऐसे नहीं आएगा, लोकस्ट के बारे में सवाल नहीं आएगा, सवाल ऐसे आएगा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए थे लोकस्ट कंट्रोल करने के लिए। तो वहां पर कभी कभार आप देखते हैं हेलीकॉप्टर, आपको लगेगा जी नहीं हेलीकॉप्टर जैसी चीज़ का इस्तेमाल तो नहीं किया होगा, आप ये सोचेंगे, लेकिन देखिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स कई सारी चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया था सो दैट हम इस लोकस्ट को कंट्रोल में रख सकें। राइट, नेक्स्ट कामधेनु दीपावली अभियान। सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। सबसे पहले तो आप देखिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, इसने बेसिकली एक देशव्यापी अभियान चलाया था सितंबर 2020 में सो दैट हम कामधेनु दीपावली अभियान को इस साल सेलिब्रेट कर सकें ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली फेस्टिवल। तो ये जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है ना, ये एक संगठन है, आप इसको देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया राष्ट्रीय कामधेनु आयोग इन 2019 टू ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स एंड टू टेक स्टेप्स फॉर प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग breeds and prohibiting slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle। तो आपका जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है ये आपके डीपीएसपी के साथ भी मेल खाता है, क्योंकि डीपीएसपी में लिखा गया है कि हमें काउस के स्लॉटर को बचाना है और ये भी लिखा गया है कि हमें वहां पर बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न लाइन्स पे लेकर आना है। तो आपके डीपीएसपी से भी जुड़ा हुआ है और साथ ही में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि हमें इसमें बाकी मिल्च और ड्रॉट कैटल को भी प्रोटेक्ट करना है। इसको स्थापित किया गया था 2019 में और इसी कामधेनु आयोग ने इस पर्टिकुलर कामधेनु दीपावली अभियान को चलाया था, पिछले साल की बात है। RKA इज प्रमोटिंग एक्सटेंसिव यूज ऑफ काउ डंग एंड अदर प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग दिस दिवाली फेस्टिवल, की जो आपकी
गाय के साथ जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो गोबर है उसका इस्तेमाल करेंगे, जिसके चलते कई सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इसमें विनिर्माण करने की कोशिश करी गई थी दियास की, कैंडल्स की, धूप की, स्वास्तिक की, वॉल पीस की, पेपर वेट, हवन सामग्री, आइडियल्स ऑफ लॉर्ड गणेशा वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें इससे बनवाई गई थी। और इसका मकसद यही था कि आगे जाके अगर हम ये सब चीज़ें बनवाते हैं तो कई सारी हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पे जनरेट कर पाते हैं, और कई सारे ऐसे काउ बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। काउडंग के प्रोडक्ट्स का अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो और क्लीन होगा और हेल्दी होगा, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली भारत में जितनी भी गौशालाएं हैं वो सारी की सारी आत्मनिर्भर बन सकती हैं। तो ये पूरा का पूरा अभियान है, इसको लेके सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा ध्यान से इसको फॉलो कीजिएगा, डोंट टेक इट लाइटली। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड फॉर द डेयरी फार्मर्स। दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम है, आपको बताना चाहूँगा दुनिया भर में ऐसी स्कीम कोई और देश ना तो आज तक चला पाया है, और जितना मुझे लगता है कोई चला भी नहीं पाएगा। जो इसका स्केल है ना, जो इसका स्तर है, उस स्केल तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च करी गई थी, बहुत ही पुरानी स्कीम है। मुझे याद है हमारे बचपन में हम लोग जब देखते थे दूरदर्शन, तो उस टाइम पर भी केसीसी की ऐड आया करती थी दूरदर्शन पर कि किस तरीके से किसान भाई केसीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब ये केसीसी जो है ये बेसिकली एक्सटेंड कर दी गई है 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स के लिए भी, ठीक है, बिलोंगिंग टू द मिल्क यूनियंस एंड द मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनीज, ठीक है। और ये पूरी की पूरी जो स्कीम है द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, इंपॉर्टेंट टू नोट डिपार्टमेंट का नाम ध्यान रखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इन एसोसिएशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो आपके दो डिपार्टमेंट्स हैं, दो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने मिलकर के बेसिकली स्टेट में जितनी भी स्टेट मिल्क फेडरेशन और मिल्क यूनियंस हैं उनको ये रिक्वेस्ट करी है कि आप इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे ऑन अ मिशन मोड। मिशन मोड कहने का मतलब हमेशा ये होता है कि इतना टाइम आपको दिया जाएगा, इतने टाइम में आपको ये सारे के सारे किसान क्रेडिट कार्ड किसान भाइयों में बांटने हैं जो कि डेयरी सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जून 1, 2020 को स्कीम को लॉन्च करवाया गया था। इन द फर्स्ट फेज टारगेट इज टू कवर ऑल फार्मर्स, और उसके बाद फार्मर्स हु ऑलरेडी हैव केसीसी बेस्ड ऑन देयर लैंड ओनरशिप कैन गेट देयर केसीसी क्रेडिट लिमिट एनहांस्ड थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन, इट शैल बी अवेलेबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 3 लाख। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ केसीसी है तो उस केस में आप जो है अपनी लिमिट को एनहांस भी करवा सकते हैं। अगेन ये पूरा का पूरा जो पैकेज है इट इज पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स आत्मनिर्भर भारत पैकेज फॉर द फार्मर्स, ठीक है। तो आप देखिए कई सारी स्कीम्स हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सेट 1 में भी हमने एक स्कीम देखी थी जो कि आत्मनिर्भर भारत के साथ संबंधित थी, सेट 2 में भी देखी थी, और अब सेट 3 में हमने 2 स्कीम्स देख ली हैं जो कि हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ संबंध रखती हैं। तो सवाल ऐसे भी आ सकता है कि हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत ने कौन सी स्कीम्स को शुरू किया है, तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पर ध्यान रखनी होंगी। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्कीम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, इनफैक्ट ये मैं ये नहीं कहना चाहूँगा इस मिनिस्ट्री की है, बिकॉज रिसेंटली क्या हुआ था कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री फिशरीज़ है इसको असल में अलग कर दिया गया था, और इसका जो है अलग से जो मिनिस्ट्री भी बना दी गई थी, मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। और ये वाली जो मिनिस्ट्री है ना, इसको जहाँ तक मुझे ध्यान है 2019 या फिर 2020 में अलग किया गया था। आई हाईली डाउट 2020 होगा, बिकॉज अगर 2020 होता तो डेफिनेटली न्यूज़ मैंने सुनी होती। मोस्टली 2019 में ही इसको अलग किया गया था, एक बार चेक कर लीजिए। और उसके बाद एक सेपरेट मिनिस्टर हैं जो कि इसका पूरा का पूरा दारोमदार संभाल रहे हैं, जिनका नाम है श्री गिरिराज सिंह। तो इन्होंने पहला संस्करण चालू किया था फॉर द फिशरीज एंड द एक्वाकल्चर न्यूज़लेटर, दैट इज मत्स्य संपदा, ठीक है। और ये मत्स्य संपदा आपको मालूम होना चाहिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है जो कि बहुत ही बड़े स्तर पर काम कर रही है हमारे एक्वाकल्चर के लिए या फिर हमारे ब्लू रेवोल्यूशन के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत तेज़ी से अच्छे से काम कर रही है। मत्स्य संपदा क्या करेगी, एक कोई एडिशन है, कोई किताब है तो क्या करेगी, बड़ी सिंपल सी बात है, जो भी आपके फिशरमैन हैं, जो भी आपके फिश फार्मर्स हैं, उन तक हमें सूचनाओं को पहुंचाना है, उन तक हमें कम्युनिकेशन पहुंचानी है, ठीक है, कि ये सारी मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं, ये आपको इस्तेमाल करनी है, उनको हमें एजुकेट करना है। अगर आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा यहाँ पर यील्ड मिल सकती है, ज़्यादा आपको यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। It would be published on a quarterly basis starting from the first quarter of the year 2020-2021, ठीक है। तो ये हर तिमाही बेसिस पे इसको जो है पब्लिश किया जाएगा और ये लोग सभी के सभी फिश फार्मर्स को अवेलेबल करवाया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हर घर नल योजना के बारे में। ये स्कीम सरकार ने लॉन्च तो कर दी है नवंबर 2020 में, बट बिलीव मी ये दोबारा से फिर से एक बार सुर्खियों में आएगी और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है।
मेरा ये मानना है कि आगे जाके देखिए, अब आपको मालूम होगा सरकारें बहुत पहले से काम करने लग जाती हैं अपनी अगली इलेक्शन के लिए। तो 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, और हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे कि मैं ये गलत बोल रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो हर घर नल योजना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है हमारी सरकार के लिए, कि अगर वो स्वच्छ जल को हर घर तक पहुंचा पाते हैं, तब जाकर वो कह पाएंगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। और ये वाली स्कीम अब लॉन्च कर दी गई है, और ये सोचकर लॉन्च करी गई है कि हम आने वाली 2024 की इलेक्शन में क्या करेंगे। आई नो ये चीज़ रेलिवेंट नहीं है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं इसलिए इस पर इतना जोर डाल रहा हूं कि अगर इस स्कीम का इतना बड़ा एजेंडा है ना, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल डेफिनेटली पूछा जाएगा। और आपको मालूम भी होगा कि हमारे जो SDGs हैं, वहाँ पर भी तो वाटर को लेकर कितना ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये स्कीम लॉन्च कर दी गई है, हर घर नल योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च करी गई है, और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करी है फॉर द 2 डिस्ट्रिक्ट्स सोनभद्र एंड मिर्ज़ापुर इन द विंध्या रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। धीरे धीरे इसको आगे जाके और डिस्ट्रिक्ट्स में भी फैलाया जाएगा, राइट। इसी के साथ जुड़ी हुई एक और बहुत ही बेहतरीन कैंपेन है जिसका नाम है कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन। तो जैसा कि इसका नाम है कैच द रेन, आई थिंक आप लोग समझ पाए होंगे कि ये बेसिकली जुड़ी हुई है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ। ये जो नेशनल वाटर मिशन जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत चल रहा है, इन कोलैबोरेशन विद द नेहरू युवा केंद्र संगठन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, ये प्लीज ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ये दोनों मिनिस्ट्रीज ने मिलकर के इस पर्टिकुलर अभियान को चलाया है। शुरुआती टाइम में इन्होंने JSA यानी कि जल शक्ति अभियान जो हमारा चल रहा है, इसके अंदर एक नया कैंपेन चलाया है, कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन। जागरूकता को बढ़ाने के लिए कैंपेन चलाया गया है कैच द रेन, और मेन पर्पस क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर कंजर्वेशन, जल का संरक्षण करना। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हिंदी मुझे नहीं आती, आई थिंक ऐसा कुछ होता है बारिश जल को संभालना, ऐसा कुछ होता है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, बट हाँ आई थिंक आप समझ पा रही हैं इसका मेन पर्पस, जैसा कि इसका नाम है वही इसका बेसिकली काम है। एज अ प्रेपरेटरी फेज ये वाला जो है मिनिस्ट्री ने शुरू में एक बार नेहरू युवा केंद्रों को इन्वॉल्व कर लिया है, लेकिन आगे जाकर कोशिश ये होने वाली है कि नागरिकों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, सो दैट घर घर पे लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कर सकें और काफ़ी सारे जल को बचा सकें। ठीक है, इसके तहत कई सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी। ड्राइव्स टू क्रिएट द वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स भी इसमें होगा। इसके बाद रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड चेक डैम्स बनाने का, कि किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं। रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट्स, जिसकी वजह से पानी का आपका फ्लो कम होता है। डीसिल्टिंग ऑफ टैंक्स टू इंक्रीज देयर स्टोरेज कैपेसिटी, सो डीसिल्टिंग हो गया। रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस इन द चैनल्स विच ब्रिंग वाटर टू द टैंक्स। रिपेयर ऑफ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, जैसे कि स्टेप वेल्स होते हैं। ठीक है, कई एरियाज में अलग अलग तरह के ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स चलते हैं इंडिया में। यूजिंग डिफंक्ट बोरवेल्स एंड ओल्ड वेल्स टू पुट द वाटर बैक टू द एक्विफर्स। तो ये कई सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है, कई सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ जो मेन पर्पस है वो क्या है आपका, वाटर कंजर्वेशन का और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। और प्लीज इसको याद रखिए कि कैच द रेन जो आपकी कैंपेन है, ये 2 मंत्रालयों ने मिलकर के शुरू करी है। जल शक्ति अभियान जिस तरीके से भारत का फ्लैगशिप स्वच्छ भारत अभियान है, उसी तरीके से हमारा जल शक्ति अभियान है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने शुरू किया है। ये भी एक टाइम बाउंड मिशन मोड प्लान है जो कि वाटर कंजर्वेशन के लिए शुरू किया गया था। इसके 2 चरण थे। पहला चरण पिछले 1 जुलाई 2019 में शुरू किया गया था, 15 सितंबर 2019 तक चला था। और जो दूसरा चरण है वो अब शुरू होने वाला है। वैसे दूसरा चरण पिछले साल शुरू होना था, लेकिन कोविड-19 के चलते उसको शुरू नहीं करवाया गया, और अब जाकर जो है इसका दूसरा चरण भी शुरू करवाया जाएगा। और इनफैक्ट बातचीत चल रही है, कुछ ही दिनों में शायद न्यूज़ आ जाएगी कि इसको शुरू मोस्टली अप्रैल 2021 में इसको शुरू करवाया जाएगा, राइट। सो इस वीडियो को यहाँ पे करता हूँ समाप्त, लेकिन जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बैच कोर्सेज आ चुके हैं दोस्तों, और कई सारे बच्चे जो कि अपनी तैयारी को अभी पाइपलाइन में डालना चाहते हैं, इन बैच कोर्सेज को आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी अनअकैडमी की, जिसमें अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। और इसमें खास ऑफर है जो कि 28 अप्रैल तक चल रहा है, जिसमें कि अगर आप 12 महीने की सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो आपको सीधा 16 महीने की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है, यानी कि आपको अगले साल के प्रीलिम्स तक की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 ईयर प्लान वैलिड टिल प्रीलिम्स 2022। अगर प्रीलिम्स एक्सटेंड होता है तो उस केस में भी आपको सब्सक्रिप्शन वहाँ तक एक्सटेंड करवा दी जाएगी। अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं, आइकॉनिक लेते हैं, कोई भी कोर्स लेते हैं, इवन यहाँ पर अगर आप ऑप्शनल कोर्स लेते हैं या कॉम्बो कोर्स लेते हैं, तो आपको मेरा कोड या दैट इज अनी UPSC यूज़ करके सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आइकॉनिक कोर्स में फ़ायदा ये है कि आपको एक पर्सनल मेंटर मिल जाता है जो कि आपकी तैयारी में आपके साथ रहता है, और आपकी मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रहती है। और फाइनली एक और बेहतरीन ऑफर है जो कि केवल 14 अप्रैल तक वैलिड है, जिसमें कि अनअकैडमी
आपके लिए 20 किताबें लेकर आया है, जिसमें कि आपको ये किताबें फिजिकली शिप करवाई जाएंगी। अगर आप हमारी GS आइकॉनिक या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन को लेते हैं, उस केस में आपको ये किताबें मिल सकती हैं। और फिर से आपको बताना चाहूँगा, इस रविवार के दिन वंस अगेन हम लोग वापस आए हैं अनअकैडमी कॉम्बैट के साथ। अगेन आपको कोड यही यूज़ करना है अनि UPSC इस टेस्ट को अनलॉक करने के लिए। और अगर आप इस टेस्ट में हिस्सा लेते हैं तो जो लोग यहाँ विजेता होंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप का पूल भी है 4 करोड़ का, जो कि आप लोग अवेलेबल करवा सकते हैं। और पॉपुलर डिमांड पे हमने इस बार इस टेस्ट सीरीज़ को हिंदी में भी उपलब्ध करवाया है। ऑल्सो पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी गई है, जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। एवरी डे 12:30 PM पे होती है। 30 क्वेश्चंस 30 मिनट में आपको अटेम्प्ट करने हैं, और इसमें भी आपको कोड यही यूज़ करना है अनि UPSC। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।